जितने भी मुसलमान हैं मेरे को काफिर बोलते हैं। बीइंग अ मुस्लिम आपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ की। नाम अब्दुल होने से कुछ नहीं होता। बुराई ढूंढने वाला राम जी में भी भेद ढूंढ लेगा, बिल्कुल और अच्छाई ढूंढने वाला रावण में भी कुछ अच्छाई देख सकता सही बात है। है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बता रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है वो देख। दूसरे स्क्रिप्चर से उनको वेरीफाई करना और उनमें सिमिलैरिटी ढूंढना, भेद नहीं ढूंढना। भाई तुम्हारे मोहम्मद ने 7 शादी की तो कृष्ण ने तो 15,000 की थी, तो 15,000 करने की जरूरत क्या थी कि अपने आप को बदनाम करने के लिए रेडी हो गए सबके नाम के लिए। मतलब ये है कृष्ण कि बारिश का खुदा ये है, हवा का खुदा ये है। तो किसी ने जाना कि सब अपना धंधा, मक्का जो था वो मेला ही था, वहाँ पे लोग आते थे सामान बेचने के लिए, मेला लगता था, वही तो बिजनेस सेंटर था। आज भी तो बिजनेस सेंटर ही है वो हमारे लिए वो आज बता दिया गया पिलग्रिम। जब सच्चाई जानोगे तो आपको पता चलेगा ये सब बिजनेस सेंटर। सही बात। ठीक है, फिर अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? तो तुमको जन्नत मिलेगी, 70 हूर मिलेगी। मेरे लिए कृष्णा अल्लाह में फर्क नहीं है, हिंदू आदमी के लिए है। और वो बोले हमारे कृष्ण को अल्लाह से मिला है। आपको रुद्राक्ष से फ़ायदा चाहिए, अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है तो उसके लिए खुशबू यूज़ करो, अतर यूज़ करो। अगर आप मटेरियल बेनिफिट चाहते हो उससे तो फिर वो पंचामृत है और उसकी अलग चीज़ें वो देना पड़ता है उसको। हेलो हाय वेलकम, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। डिजिटल जॉकी आप देख रहे हैं। आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद करीम साहब। मोहम्मद करीम इस्लाम धर्म में उनका जन्म होता है और बहुत सारे अपने इस्लाम धर्म के स्क्रिप्चर्स को यानी कि ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनके अंदर मन में एक भावना जागी, क्यों ना हिंदू धर्म से जुड़ा जाए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को समझा जाए। और जब वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को देखना और पढ़ना शुरू करते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वह यहीं के होकर रह जाते हैं। और आज वो पूरी तरीके से हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं। वो हिंदू जो परंपराएं हैं, जो सनातन परंपराएं हैं, ध्यान की तरीके हैं, उन सब के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत खुलकर इस बात को कहते हैं कि हाँ, मैं इस्लाम धर्म का काफिर हूं। क्यों कहते हैं वो इन बातों को, आज के इस पॉडकास्ट में समझेंगे। मोहम्मद करीम को आप सुनिए, आप उनकी योग्यता को सुनिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको उनकी बातें कितनी इंप्रेसिव लगी हैं। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सीधे सुनते हैं करीम भाई को कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ध्यान के जरिए सहस्त्रार्थ यानी कि मेडिटेशन का जो एक बहुत सुप्रीम चरण है वो भी पाया है। वो किसी को देखकर बता सकते हैं उसका ऑरा कैसा है, उसके ऊपर किस तरीके की परेशानियां हैं, वो सब कुछ बता सकते हैं आपको देखकर। तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए करीम भाई से ही सुनते हैं। मोहम्मद करीम के साथ आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। करीम भाई कैसे हैं? वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। आप मुंबई से आए हमारे स्टूडियो, बड़ा अच्छा लगा हमें कि हमारे बुलावे पर आप चले आए। ये ऑनर है मेरे लिए कि आप स्टूडियो में हैं। और जो हमारे व्यूअर्स अभी इस थंबनेल पर क्लिक करके हमारे वीडियो पर आए होंगे वो सब आपको जानते होंगे, क्योंकि आप एक आजकल पॉडकास्ट में आप एक सेंसेशन हैं, आप एक एक वेल नोन फेस है। सेंसेशन ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ना बहुत ब्लंट होकर चीज़ों को टच करते हैं, आप ब्लंट होकर बोल पाते हैं। गोली करेज चाहिए इसके लिए, गोली ज्ञान नहीं, ये बहुत नहीं, बहुत सही चीज़ है। क्योंकि क्या है ना, देखिए मार्केट में बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, मैं भी बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ, सबके अपने अपने लॉजिक्स होते हैं। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ को अचीव कर ले और फिर वो उसकी जर्नी के बारे में बताते हुए आपको बताए, तो उसका जो ज्ञान होता है ना बहुत ऑथेंटिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो किया, अचीव किया, एटलीस्ट अचीव करने के बाद वो आपको बता रहा है। दैट्स योर पॉइंट, दैट्स योर कंटेंट ऑल्सो। सो शुरुआत करते हैं। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और आपने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी तरीके की बातें कही हैं, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। वो हम छोड़ देते हैं भाई, हम ध्यान पर आते हैं, मेडिटेशन पर आते हैं। क्योंकि आपकी सारी वीडियोस को देखने के बाद और आपसे जितनी बातचीत हुई, मैं एक चीज़ पर समझा कि हर चीज़ का जीस्ट जो है ना, एक क्रक्स जो है वो है ध्यान। यहीं से सब चीज़ें शुरू होती हैं। थोड़ा ध्यान के बारे में बताओ, मेडिटेशन क्या है, आपने कैसे किया, ये कैसे शुरू कर सकता है कोई भी व्यक्ति? इसकी शुरुआत हुई, अभी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पे ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर भी आपके ऑडियंस के लिए मैं बता देता। मेरे सामने यूट्यूब पे एक वीडियो आ गया, अच्छा, दिल्ली शनिधाम का। ओके। जहाँ पे कंचन नाम की एक लड़की हर किसी को, पेशेंट्स को चेक कर रहे थे और वो हर किसी के बारे में बता रही थी। और उसमें मन्नू भैया जो हमारे गुरुजी, जिन्होंने हमको मानसिक जाप के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, वो बोल रहे थे कि अगर आपको कोई बीमारी हो जो आप सालों से दवा ले रहे हो और वो ठीक नहीं हुई है, तो वो नेगेटिविटी की वजह से हो सकती है। मेरे को बचपन से अस्थमा था और एलर्जी थी छोटी मोटी, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो 6 महीने तक तो मैं वीडियो रह के कभी कभार देखता था। ठीक है। फिर एक दिन मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे जाके मैंने देखा हर किसी को चेक कर रहे, वो बता रहे घर में ऐसा है, वैसा है, ये वो है। तो मेरी इच्छा जाग गई कि भाई ये हो कैसे रहा है। तो मैंने गुरुजी को पूछा तो उन्होंने बताया कि ये
ध्यान जाप से होता है। 24 घंटे एक ही मंत्र का जाप करो, उसके अलावा एक ही मंत्र का मानसिक जाप करो दिन में 1 से 2 घंटा। मैं उसको 15 घंटे तक करते हुए चला गया, ऐसा कि 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, और मैं चीज़ें अचीव करते चला गया, इसलिए मैं और ज़्यादा टाइम देते चला गया। और वो पर्पस भगवान को देखना नहीं था, अपनी मुक्ति नहीं करवानी थी, मोक्ष नहीं चाहिए था, सिर्फ ऐसा था कि किसी की प्रॉब्लम है और वो मैं देख पा रहा था, और मेरे जाप करने से उनको आराम पड़ रहा था, तो मैं और ज़्यादा करता गया और ज़्यादा। वो जितना ज़्यादा करता चला गया, मैंने उसमें चीज़ें अचीव करना शुरू कर दी। अब जब मैं धाम में जाता था हर महीने 1 हफ्ते के लिए सेवा तौर पे, तो लोग पूछते थे कि भैया आप कैसे देख लेते हो, ये दृष्टि दिखती कैसी है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं हर किसी को बोल बोल के थक गया था, जैसे भी आपने पूछ लिया, बिल्कुल वैसे हर कोई दूसरा बंदा पूछ रहा है। तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना, इसको मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना देता हूँ। तो अब वहाँ से शुरुआत हुई यूट्यूब की। मैंने उसके लिए बताया क्या क्या करना है। अब कमेंट्स में लोग पूछने लग गए, भैया ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, अच्छा ये करते तो ये प्रॉब्लम आती है। और मैं फिर दूसरे वीडियो में उसके बारे में बताता था कि ये आपको इसके लिए आ रही है। ध्यान जाप में आपको यहाँ पे प्रेशर आता है तो घर में पितर पूजे जा रहे होंगे, पितर का फोटो लगी होगी, यंत्र होगा। ध्यान जाप में आपको सर्टन चक्रा के ऊपर कोई तकलीफ हो रही है तो वो किसी धागा ताबीज़ यंत्र तुम्हारे घर में रखा होगा। ऐसे क्वेश्चन के आंसर करते चले गए। अब बेसिक प्रैक्टिस तो अब वही है कि ये मुस्लिम बंदा है और नाम भगवानों के लेता है, स्क्रिप्चर्स भगवानों के पढ़ता है, तो वो सारे मेरे एक्सपीरियंस से भरे हुए। और वो सारा दोनों चैनल पे नेगेटिविटी का प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसी से पूरा चैनल भरा पड़ा है। ठीक है करीम भाई, अभी भी आपने भी इस बात का जिक्र किया। सॉरी टू इंटरप्ट, एक जी। मिनट। आपने शुरुआत में बोले कि ध्यान के बारे में कुछ बता दो कि ध्यान क्या है। जी। ध्यान एक ऐसी नॉलेज है जो पूरे ब्रह्मांड में बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर है। और वो एक ही ऐसी बूंद है वो समंदर की, जो वो आत्मा है भगवान की। तो आपको जब ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसे आया, ऐसा हुआ, ये जो किताब में लिखा है कि आत्मा की परमात्मा को पहुँचना है, मोक्ष मिलना है, वो है सही, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन वही चीज़ को आप ध्यान से एक्सपीरियंस करते हो। अच्छा। और उसको वेरीफाई आप अपने स्क्रिप्चर से कर सकते हो। तो स्क्रिप्चर्स तो बड़े भरे पड़े अपने पास में, उपनिषद तो पूरे उसी के ऊपर है, ध्यान जाप के ऊपर। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आप बाहर नॉलेज नहीं सीख कर रहे हो, अंदर कर रहे हो। और फिर अंदर मेरे ऐसे गोली खोरू नहीं है, अंदर भगवान बैठा है और वो सिर्फ सच बोलता है। और फिर वो जब वो तो उसको तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एहसास करा देता है वो। एहसास करा देता है। वो फूल की खुशबू वो एहसास करा देगा। आप खुशबू के बारे में कितना भी पढ़ लो, लिख लो, खुशबू ऐसी स्वाद होती के बारे है, में, वैसी होती है, जब मिलेगी तभी पता लगेगा कैसी ये ऐसा होती है। अमृत है, आम है, इसको कितने सारी किताबें पढ़ लो, आम मीठा है, बिल्कुल वो अमृत है, ये है, वो, जब तक चखोगे नहीं, वो चखना जो एक्सपीरियंस है ना, वो अंदर है, वो किताब से नहीं मिलेगा। और उसके लिए जो प्रैक्टिस है वो है ध्यान। ठीक है, मैं ध्यान पर और आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन अभी बीच में आपने एक बात बोली थी, बीइंग अ मुस्लिम, आपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ की। मेरे 2 सवाल हैं इस पर, और ये बहुत आम सवाल नाम है। का मुस्लिम हूँ मैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ। नहीं ऐसा है। ठीक हाँ है, हाँ, सच्ची बात है। मुस्लिम कौन होता जी। है? नाम अब्दुल होने से मुस्लिम नहीं हो जाते। Exactly. मुस्लिम का मतलब वो है, अब टेक्निकल टर्म में नहीं जाते कि हु सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह, लेकिन जो नमाज पढ़ता है, जो कुरान पे है, जो हज जाता है, जो ज़कात करता है, वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कुरान, ज़कात, नमाज, हज, और एक और है शायद, एक कोई याद नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस जो कर रहा है वो मुस्लिम है। वो मुस्लिम है, ऐसा है। अगर वो नाम अब्दुल होने से कुछ नहीं होता। जिस दिन आप इस शनिधाम पहुंचे और यहाँ पर आपकी जुड़ाव इस ध्यान और हिंदू देवी देवताओं के साथ हुआ, उससे पहले आप नमाज भी अदा करते होंगे, उससे पहले आप जो आपने 5 चीज़ों के बारे में बताया वो आप करते होंगे। एक मेरा सवाल बड़ा अटपटा भी हो सकता है आपको अटपटा लगे। एक आम जो सोच है ना एक समाज की कि मुस्लिम है तो वो हिंदू देवी देवताओं की तरफ नहीं जा सकता या देख भी नहीं सकता, काफिर है। काफिर। ठीक है, हिंदू लोगों का भी यह है कि अरे वो तो मुस्लिम तरीका, जबकि दोनों का मेरा मानना है कि दोनों ही एक जगह लेकर जाते हैं, चाहे वो अल्लाह कह लो या हम परम ब्रह्म कह लो। क्या कोई बैरियर नहीं आया? बैरियर आए ना, आज तक आते। जितने भी मुसलमान है मेरे को काफिर बोलते हैं। मैं खुद बोलता हूँ मैं काफिर हूँ। काफिर का मतलब क्या है? तुम किसी बात से डिनाई कर रहे हो, उसका मतलब काफिर है। तो मैं तो डिनाई कर ही रहा हूँ। और मैं ऐसी कोई अपनी तरफ से बात नहीं करता। मेरी एक बात है ना, मेरी वो प्रैक्टिस ऐसी रही है ना। मैंने शुरुआत में किसको देखा था? जाकिर नायक को। हाँ, जो हर बात किताब से, बहुत कट्टर है इस्लामिक तरीके से, हर बुराई ढूंढने वाला राम जी में भी भेद ढूंढ लेगा। बिल्कुल। और अच्छाई ढूंढने वाला रावण में भी कुछ अच्छाई देख सकता है। सही बात है। तो उन्होंने जो भी चीज़ बताई, मैंने सिर्फ इतना समझा कि ये एक ऐसे आदमी है जो बोल रहे कि अपने स्क्रिप्चर्स को समझ के पढ़ो। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
वो बता रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है वो देखो। तो ये एक पॉइंट। दूसरा, दूसरे स्क्रिप्चर से उनको वेरीफाई करना और उनमें सिमिलैरिटी ढूंढना, भेद नहीं ढूंढना। सही बात है। तो ये चीज़ जब मैंने सिमिलैरिटी ढूंढा कि ईश्वर अपने बारे में क्या बता रहा है, तो मेरे को हर किताब में मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने ये भेद नहीं रखा, अरे भाई भेद ढूंढता हूँ ना कि कृष्णा ने, भाई तुम्हारे मोहम्मद ने 7 शादी की तो कृष्णा ने तो 15,000 की थी। ये मैंने काम ही नहीं किया। मैं बोला मैं भी होता तो 25,000 भी कर लेता, मेरे को उससे प्रॉब्लम भी नहीं है। वहाँ से क्या अच्छा सीख सकते कि 15,000 करने की ज़रूरत क्या थी, कि अपने आप को बदनाम करने के लिए रेडी हो गए सबके नाम के लिए। मतलब ये सही कृष्ण बात है, है। मतलब ये है कृष्ण। ये फोटो दिए से अगरबत्ती से नहीं होगा। तो वो समझने की जब कोशिश की तो मेरे को कुरान से ही वेरीफाई हो गया कि भगवान बता रहे कि हमने पूरे यूनिवर्स में निशान देख रखे उनके लिए जो सीकर्स है, जो सीखना चाहते। तो मैंने सिर्फ ये नहीं समझा कि कुरान अल्लाह की किताब है, मैंने समझा कि सारी किताबें भगवान की है। भगवान ने एक लाइब्रेरी बनाई है ए से लेकर जेड तक। उसमें ए से हैशटैग, बी से बुद्धिज़्म, सी से क्रिश्चियनिटी, एच से हिंदू, आई से इस्लाम। इस्लाम वालों ने आई पकड़ के बोल दिया यही भगवान है, यही सब कुछ है, यही सारी किताब है। सनातन ने बोल दिया हिंदुइज्म ही है, बुद्धिज़्म ने बोल दिया हमारी है। मेरा ये मानना है पूरी लाइब्रेरी भगवान की है। इसमें कोई भी किताब उठा लो उसकी, उसको जानने की कोशिश करोगे भाई, वो फिर तो सब रूप में तुम्हारे तो किसी भी धर्म से मिल सकता है। इंसानियत वो सिखा क्या रहे। अगर कॉन्सेप्ट अगर समझा जाए, हिंदुइज्म में एक चीज़ क्या मालूम है, सबको देवता भगवान बना दो, कोई चिंता नहीं। इस्लाम में ये हो गया नहीं, सबको नहीं बनाना है, सिर्फ अल्लाह में है। तो किसी रीज़न से ये बात निकली होगी। तो अब हिस्टोरियंस में जाके देखोगे तो पता चलेगा मक्का में जो 300 बुतों की पूजा होती थी, फिर वो पूरी स्टोरी है, बुत तोड़ दिए। अब वो इस्लामिक में स्पीकर हूँ नहीं, मैं उस पर बोलना पसंद भी नहीं करता, लेकिन एक तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझो कि तो हो यही रहा था जो इंडिया में हो रहा है कि भाई क्या तकलीफ है, बोले बीमारी है, काम नहीं हो रहा है, वो हनुमान जी को पूछ लो। 3 महीने हनुमान जी को पूछ लिए, क्या कर लिए, बोले लाल चढ़ा दो, कुमकुम लगा दो, लड्डू लगा दो, काम तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ आगे पीछे। अरे तो तुमने, तुम्हारे पितर की प्रॉब्लम है ना, गणेशा का मंत्र कर लो, काली माता का कर लो। यही उस वक्त पे हो रहा होगा, इधर से उधर, उधर से उधर, के बारिश का खुदा ये, हवा का खुदा ये। और किसी ने जाना कि ये सब अपना धंधा। मक्का जो था वो मेला ही था उस वक्त। जब आप पढ़ोगे, मक्का एक पिलग्रिम पॉइंट नहीं था, वो मेला जैसा था। वहाँ पे लोग आते थे सामान बेचने के लिए, मेला लगता था। वही तो बिजनेस सेंटर था, आज भी तो बिजनेस सेंटर ही है वो। वो हमारे लिए वो आज बता दिया कि पिलग्रिम। जब सच्चाई जानोगे तो आपको पता चलेगा ये सब बिजनेस सेंटर। सही बात है कि नहीं। तो ये वैसी बात थी। अब उसमें से सीखने के लिए निकले तो फिर बोले चलो अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं पूछना है। ठीक है, फिर अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, तो तुमको जन्नत मिलेगी, 70 हूर मिलेगी। आज तो पता है वो 70 हूर का कॉन्सेप्ट क्या है, अपने सातों चक्रों के सूक्ष्म शरीर है। लेकिन बोले 70 हूर मिलेगी। ठीक है, तो कुरान में देखते हैं कि अल्लाह कहीं पे बता रहा है कि जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, हज करेगा, ज़कात करेगा, रोज़े रखेगा, 5वां रोज़ा था शायद, उनको जन्नत मिल जाएगी। कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अच्छा, कुरान में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये नमाज पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात करोगे, तुमको जन्नत मिलेगी। वहाँ पे लिखा है कि कौन होंगे, तो वहाँ पे बहुत जगह पे लिखा है कि लोग झूठ सुनने के आदी है, और जो मेजॉरिटी और मास रहेगा वो झूठ के आदी होंगे। कुछ होंगे जो समझ पाएंगे, कुछ होंगे जो फॉलोअर्स होंगे, कुछ होंगे जो सीख पाएंगे, कुछ होंगे जो हमारे करीब होंगे। तो ये जो कुछ लोग हैं ना, ये हमेशा आप देखोगे ना, जो बड़े बड़े मास लेके बैठे हैं ना, ये अलग ही गेम चल रहा है। लेकिन भगवान अपनी तारीफ में क्या बता रहे, कुछ ही जो मेरे रास्ते चल पाएंगे। अच्छा, ऐसा है। अब वो कॉन्सेप्ट से तो कहीं पे भी नमाज, जिक्र और वगैरह पे नहीं आती जन्नत। तो जन्नत किसको मिल रही है, जिससे वो राज़ी हो जाए। तो वो किससे राज़ी होता है, जब ये समझने की कोशिश करोगे तो वो समझ में आएगा कि जो वो पार्ट कर रहा है वही वो तुमसे उम्मीद करता है कि तुम भी करो। और वो बता भी रहा है, मेरे काम में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूँगा। अब आप तो बोल रहे ईश्वर तो सब कुछ निर्गुण है, सब कुछ है, उसको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। मगर वो खुद अपनी किताब में क्या बोल रहा है कि मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है। तो जब उसके पार्ट्स को समझते हो कि वो यूनिवर्स के लिए क्या कर रहा है, उसने सारी दुनिया है, पूरे फॉरेस्ट बनाए, आप एक पौधा ही लगा दो, बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे ग्रो होते हो ऐसे ऐसे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वही है कि मैं रिलीजन के पट्टे में अगर मैं होता तो आज तक नहीं पहुंचा होता। तो ना ही मैं, हाँ जी बोलिए, ना ही मैं हिंदुइज्म, ना ही इस्लाम, या मैं किसी रिलीजन के पट्टे में नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है, ईश्वर के सारे ये, आप जिसको किताब सुप्रीम समझ रहे हो जी, मैं समझ रहे हो ये पूरी लाइब्रेरी की एक एक किताब है। और जब मैंने कुरान पढ़ता था, जब मैंने वही भगवत गीता पढ़ना चालू की, उपनिषद चालू की, तो मेरे को समझ में आने लगा कि भाई जैसे नमाज़ पढ़ना, जो 5 वक्त की नमाज है, जो फिजिकली हम लोग जो बाउ डाउन करते हैं, ये योगा के जो 50 के ऊपर जो टेक्निक्स है उसी के 5 है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो रेसिपी है
एग्जाम्पल के तौर पे कि चिकन की 100 रेसिपी और यहाँ पे 15,000, तो मैं वहाँ चला गया फिर। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसी क्या बात थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा क्या किए थे कि उनको ईश्वर मिल गए। उनके लिए तो काम आसान हो गया ना, उनको तो ईश्वर डायरेक्ट मिल गए, हमको तो नहीं मिले। उन्होंने ऐसा क्या किए थे? तो हिस्टोरियंस के थ्रू आपको पता चलता है कि वो जो बोलते हैं ना नबूवत हो गई, उनको नबूवत मिली, उनके ऊपर वो ग्लोरी हिट की। उससे पहले ना वो एक केव में जाया करते थे, उनका केव का नाम है हीरा, उसको बोला जाता है गार हीरा। अच्छा। तो ये अपने घर से ऊपर वो केव में जाया करते थे। तो मेरे को कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया, क्योंकि मैं ध्यान करता हूँ और मैंने वो स्टडी की है, कोई भी बंदा किसी गुफा में जाके क्यों बैठेगा, जाके क्या एकांत के लिए, शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, हाँ, तो ध्यान ये के किसी लिए। टाइप का मेडिटेशन कर रहे होंगे, तभी उनके सामने वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या ये तरीका नहीं हो सकता कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने शायद मेडिटेशन करके उस चीज़ को अचीव किया, उसी तरीके से फिर उनके रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो, क्यों नहीं यही बेसिक प्रैक्टिस को किया जाए? तो हिस्टोरियन से आपको मिलेगा कि उस टाइम पे जो मक्का में जो लोग आते तो अल्लाह तो थे नहीं, भगवान थे, सारे गॉड्स थे, तो जूस थे वहाँ पे, हिंदू तो थे नहीं, वहाँ पे जूस थे, प्रॉफिट सुलेमान के ये थे। तो उस टाइम पे जिनकी पूजा होती थी जो डेटीज की, हमारे यहाँ पे भगवान है, देवता है, इंद्र है, रुद्र है, शिव है, वो सब है, ये वो डेटीज थे। उनमें से कोई ऐसा था जिन्होंने उनको वो प्रैक्टिस कर ले। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 40 इयर्स की लाइफ में जब उनको नबूवत मिली, वो 40 इयर्स के अंदर कभी ना कभी कोई एक ऐसा उनको मिला होगा कि ध्यान जाप किया कर बोला होगा? बिल्कुल। और वो गरीब, गुफा में जाना शुरू हुए, जो वो गरीब भी थे बहुत ज्यादा, ठीक तो है। उनको पास बट ऑब्वियस है कि मक्का में ऐसा हुआ होगा, कोई पंडित, कोई कुछ तो मिला होगा, इंडिया से कोई गए होंगे ऋषि मुनि, वहां बैठे होंगे लोग, यही होता था, पिलग्रिम पॉइंट पे जाते थे, बिल्कुल, और अपने स्क्रिप्चर्स और अपनी नॉलेज को शेयर करते थे, वहां से ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते थे, अपनी देते। उनके बीच में क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जाके कहीं पे बैठे और उनको किसी ने बोला हो कि ध्यान का मंत्र मिल गया और वो करने चले गए होंगे, उनको ईश्वर मिल गया, तो बोले हम कैसे मान ले, मैंने वो एक्सपीरियंस किया, मैंने वो प्रैक्टिस की, मैंने अचीव कर लिया, तो मैं इस पर पूरा ईमान लेके आ गया। तो अब मैं देख रहा हूँ ये जो सिंगल प्रैक्टिस कर रहे थे, इसकी 112 टेक्निक शिव जी ने विज्ञान भैरव तंत्र में बताया। मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था कि जैसे वहां पर ध्यान की अगर मैं बात करूं तो महादेव तो रहते ही ध्यान में, कहते हैं युगों युगों तक वो ध्यान ही करते हैं, और ध्यान में वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु भी योग निद्रा में रहते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं। यानी सब भगवान अगर ध्यान कर रहा है और वो ध्यान से पूरी मतलब कायनात चला रहा है, तो फिर हम और आप तो कण बराबर है। इसको प्रैक्टिकली आप बता सकते हो शिव जी विष्णु और विष्णु जी शिव जी का ध्यान कैसे करते हैं? आप बताइए, इसमें तो आपकी एक्सपर्टीज है। शिव जी सारा ब्रह्मांड छोड़ के बैठे हुए, ठीक, हाँ, तो जब वो आंख बंद करते तो आपकी तरह हो जाते, जिसके दिमाग में सारी चीजें चल रही है, वही विष्णु है, जिसके दिमाग में सारी चीजें चल रही है, पालन चल रहा है जिसके, क्योंकि डिस्ट्रक्ट करना, आपको एक काम खत्म करना था, आपने बोले शुरुआत में कि ऑफिस का काम खत्म करना है, स्कूल का करना है, पॉडकास्ट खत्म करना है, तो आप वो काम किसका है खत्म करने का? सारे काम को खत्म करने का काम किसका है? मेरा, शिव जी का। अच्छा ठीक है, डिस्ट्रॉयर, ओके ठीक है। और शिव जी जब भी कोई चीज को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें से एक नया क्रिएशन होता है। तो आप जब अपने काम को खत्म करते हैं, उसमें से एक नया काम शुरू होता है, नया काम या कि उसका नया चीज आपको मिलती है, ये शिव जी हो गए। सारा कुछ जो वो स्वरूप विष्णु है, समझ रहे हो? क्योंकि उनको सब काम को खत्म करना है ना, उसके लिए ध्यान लगेगा, जैसे आपको हर काम को खत्म करने के लिए ध्यान लगेगा। जब आप विष्णु भगवान पे चले जाएंगे तो विष्णु भगवान सारा काम कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? शांति। तो वो शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, तो वो सारी शांति वो शिव का स्वरूप है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं कि ब्लू कलर के शिव जी और वहां पे विष्णु भगवान ऐसे बैठे, ये वो सुपर कॉन्शियसनेस एक दूसरे के लिए। जो आप दिन भर काम कर रहे हो विष्णु है, जब आप रात में सोते हो डीप स्लीप में जाते हो आप शिव हो जाते हो। सारा ज्ञान दिया वर्क है। तो बस वही है कि वो 112 टेक्निक मैंने देख लिया कि एक टेक्निक से कोई पैगंबर बन सकता है। हमारे यहाँ पे शिव जी ने 112 दिए हुए भाई, तुम नहीं मान रहे हो कि ये भगवान नहीं है, ये शिव जी नहीं है। मैंने मान लिया कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, मैं खुदा को ढूंढ रहा हूँ। मैं ये सोच के नहीं ढूंढ रहा हूँ कि खुदा है वो 7 आसमान के ऊपर है और फिर वो उसके ऊपर आसन के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठा है और फिर वही बता रहा है कि वी आर क्लोजर देन योर जुगुलर वेन्स, और तो आप दूर किए जा रहे हो, इतना ग्रेट है, एक आसमान उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, सबसे ऊपर वो बैठा है, बहुत दूर है मुझसे, समझ रहे हो? और खुदा अपनी किताब में बता रहा है कि हम तुमसे इतना क्लोज है जो कोई दूसरी चीज तुम्हारे से इतनी क्लोज साफ कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। हमारे तो संस्कृत में कहा गया है स्क्रिप्चर्स में, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, तुझ में शिव है, तुझ में ब्रह्मा, तुझ में विष्णु।
अहम ब्रह्मास्मि मैंने जब एक्सपीरियंस किया जी। था, आप जीरो से इन्फिनिट तक सब हो जाते हो। हाँ। तो आप समंदर की एक बूंद हो, जैसी वो समंदर में मिलती है तो वो बूंद बूंद नहीं रहती, वो पूरा समंदर हो समंदर जाता बन है। जाता है। उसी वक्त में आपकी जैसी मेमोरी है, वो मेमोरी समंदर की मेमोरी हो जाती है एक साथ। वो इतना फिर आप ब्लिसफुल ब्रह्मांड मोमेंट है, बन जाते हो। सारा ब्रह्मांड बन जाता है। ये माइक वाइक हर चीज़ बोलती है, वाइब्रेट करती है, एक्सपीरियंस करते हो। हम बोल रहे हैं ना, जब सुपर कॉन्शियस में आओगे ना, तो ये माइक जो रिसीव कर रहा है ना, ये कितना ब्लिस में है। हम जो चेयर पे बैठे ना, हाँ। ये खुश है कि मेरे पे कोई बैठा है। हर चीज़ ब्लिस कर रही है, सिवाय इंसान के, वो एब्सेंट है। बाकी हर चीज़ ने, भगवान ने हर चीज़ को ब्लिस में रखा है। और जब आप एक्सपीरियंस करते हो, आप सोचते हो यार कितने बड़े पापी यार, हमने ऐसा क्या किया कि हमको ब्लिस में से जीरो कर दिया उसने। तो ये ग्लिम्स में एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जब 24 घंटे सहस्रा पे ध्यान लगाना शुरू कर देते हो, फिर ये जब चलता है ना भाई, तो फिर कुछ नहीं हो पाता। बहुत ही फैसिनेटिंग है ये ध्यान जो आप बता रहे हैं मेरे को। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताओ मेरे को, ये कैसे ध्यान लगाया जा सकता है, प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, कहाँ से शुरू करना चाहिए किसी को भी ध्यान लगाना? अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है, तकलीफें क्या है, वो सब तो चैनल पे है, उस हाँ, पर जाएंगे ठीक तो है। आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कोई देख ले ऑडियो कल से ध्यान करने लग जाए, नहीं तो उसको तकलीफ हो जाएगी। अच्छा। घर पे धागा ताबीज यंत्र है, पित्र है, गुरु को स्थान दिया हुआ है, पूज नहीं रहे हो, जैसे ध्यान जाप करोगे तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। ऐसा है। अच्छा, ध्यान जांच करने के लिए ये सब भी देखना पड़ेगा पहले ऑफ आपको। कोर्स भगवान को पूजना है ना, तो बीच जी। में शैतान तो रोकेंगे ना आपको। हाँ, गुरु, बहुत सारे लोगों ने गुरु की फोटो लगा के रखी है अपने, ठीक है। जो ध्यान जाप की जर्नी में। हाँ, गुरु, किसी गुरु की फोटो लगा के ध्यान नहीं कर रहा था। वो गुरु दुनिया छोड़ के जंगल चला गया, वहां उसने ध्यान जाप किया, उसको भगवान मिल गया। आपने फोटो लगा दी, 1 घंटा जाप करते हो, बाकी के 10 घंटे में वो टिकटॉक देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो। आप अगर ये मानते हो कि गुरु का एक रूप, एक एनर्जी हमारे अंदर है, अब वो क्या लगता है, वो एनर्जी खुश होगी कि दुखी होगी? इसीलिए ज्यादातर लोग ये सारी चीजों को रख के परेशान है। रुद्राक्ष की माला है, यहाँ से लेके आ गई है, वहां से लेके आ गई, रिचुअल्स कोई फॉलो नहीं करता रुद्राक्ष के। आपको रुद्राक्ष से फायदा चाहिए, अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है तो उसके लिए खुशबू यूज करो, अतर यूज करो। अगर आप मटेरियल बेनिफिट चाहते हो उससे, तो फिर वो पंचामृत है और उसकी अलग चीजें है, वो देना पड़ता है उसको। रुद्राक्ष में आप जाप करते हो, जाप में सिद्धियाँ एक मनके में सिद्धि जमा होती है। बिल्कुल। तो सीधा देख के कोई स्टार्ट नहीं करते, पहले तो घर का सिस्टम क्लीन करो, फिर उसके बाद ऐसे अपने फेवरेट भगवान का 24 घंटे एक ही मंत्र का जाप करो। कोई भी मंत्र हो सकता है? जो भी आपके फेवरेट भगवान है, उनका एक मंत्र का 24 घंटे जाप। अब मंत्र कोई भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है। अभी मान लो आपके हनुमान जी फेवरेट है, ठीक। तो हनुमान जी को किस रूप में पूजना है? पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन के लिए, करेज के लिए, मोहब्बत के लिए। तो अब आपकी मोहब्बत है तो फिर जाप की जरूरत ही नहीं है, कर्म करो, निस्वार्थ सेवा करो, देखो हनुमान जी की कृपा कैसी होती है। समझ रहे हो? आप चाह रहे हो कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ, राम जी का नाम लो, देखो हनुमान जी के दर्शन कैसे होते हैं। ऐसा है। बोले मेरे पास सिद्धि चाहिए, मैं भी देखना चाहता हूँ, डायमेंशन देखना चाहता हूँ, करता, तो फिर मंत्र लग जाएंगे। मंत्र के अंदर भी ऐसा अलग अलग, भी ऐसे वो हनुमान चालीसा है, साबर मंत्र है, बहुत सारे। तो साबर मंत्र सबसे फास्ट रिजल्ट देते हैं। क्या होता है शावर मंत्र, क्या है? अभी वही एक पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया, ओम त्रम 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 शम शम शम, तो लोग बोलने लग गए भाई कौन सा मंत्र है, हमने कभी सुना नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि जो शाबर मंत्र होता है वो एक ऐसा मंत्र होता है, जैसे मेरे पास बहुत सारी सिद्धि है, आप मैंने देख लिया कि अब मैंने उसको डिवाइड कर दिया कि ये हीलिंग वाली है, ये दृष्टि सिद्धि वाली है, ये नेगेटिविटी के इलाज वाली। मैंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। मैं उस पर बीज लगा सकता हूँ एक, तो मैं उस सिद्धियों को वचन में दे दूंगा कि अभी से जो भी बंदा इस मंत्र में तेरा ये वचन लेगा तो बोल देगा ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ओम नमः शिवाय करते हो जी, मैं यही मंत्र कर रहा हूँ, मेरे पास 3 सिद्धि है, तो मैं उसमें रख देता हूँ तीनों के लिए त्रम त्रम त्रम। अब आपको ओम नमः शिवाय के पहले त्रम, जैसे ना ओम त्रम 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 नमः शिवाय, ओम त्रम 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 नमः शिवाय, तो इसमें यही मंत्र के साथ बीज आ गया। बीज जो होता है ये वचन होते, कसम होती है, जिसमें आप सिद्धियों को वचन बंधन करके दे देते हो। अच्छा, उनके ही बोलने पे। तो सब ओम नमः शिवाय पढ़ेंगे तो भगवान वाला काम तो होगा, लेकिन ये जो होते हैं इसको साबर मंत्र बोल दिया जाता है, ये सिद्धियों के लिए होते हैं। मतलब और किसी को शाबर सिद्धि करनी है तो शाबर मंत्र सबसे इजी वे है। सबसे इजी, और मतलब उसमें सिद्धि आएगी। अब सिद्धियों में प्रेत भी हो सकते हैं, देवता भी हो सकते हैं, पितर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंटल स्पिरिट्स हो सकती है, बहुत सारे टाइप की स्पिरिट होती है। लेकिन शाबर मंत्र एक तरीके से है कि जो गुरु ने जिस मंत्र को सिद्ध किया है उस पर कुछ वचन बंधन में सिद्धि है, वो उसने आपको दे दी है। तो अब जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपके पास में बहुत फास्ट सिद्धि आएगी। ऐसा है। फिर जितने आप ओल्ड मंत्रास लेते चले आओगे, अभी मंत्र भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे देवता के मंत्र है, गुरु का दिया हुआ मंत्र है, गुरु दीक्षा का मंत्र है, बीज मंत्र है, जो अपने भगवान के नाम के मंत्र है। तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पहुंचना है, उसकी जर्नी कैसी रही। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड मंत्र, टफ मंत्र, बड़ा मंत्र ज्यादा इफेक्टिव होता है,
छोटा मंत्र, इजी मंत्र कम इफेक्टिव होता है, ऐसा भी है क्या? लेकिन उसके बाद में जब वो छोटा मंत्र से आप काम करोगे तो उससे जो स्पिरिट आएगी वो घूमती फिरती खुली स्पिरिट आएगी। ये जो बड़े बड़े मंत्र है ना, जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दृष्टि की मान लो 15 सिद्धि है। ठीक है। एक दृष्टि ऐसी जो प्रेत दिखाती है, एक है जो देवता दिखाती है। तो 15 सिद्धि देवता दिखाने वाली है, 15 सिद्धि प्रेत दिखाने वाली, 15 सिद्धि लोक दर्शन वाली, 15 सिद्धि कॉस्मिक दर्शन वाली है। सब कुछ दिखता है असल में? हाँ, एग्जिस्ट करता है ना, बस देखने की बात है। अच्छा, आपने देखा है कभी? मैं तो सिखाया लोगों को, लोग देखते हैं। अच्छा, ये वैसा ही है जैसा बैक्टीरिया को देखा आपने? नहीं, बहुत माइक्रोस्कोपिक तरीके से तो देखा ही है। हाँ क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है ना। हाँ हाँ। आपका क्या आप ये मानते हो कि माइक्रोस्कोप पहले बना और उसके बाद लोगों ने बैक्टीरिया देखा? कि हमें किसी ने पहले देखा विजन में और उसने वो ऑब्जेक्ट को बनाया जिससे वो देखा जा सकता है। उसी तरीके से सीयर्स बैठते थे, ऋषि मुनि बैठते थे, ध्यान करते थे, ध्यान से तो देखते थे पूरा सब का चीज़। पूरा वेद इससे भरा पड़ा है कि बॉडी के एक एक पार्ट में क्या है। तो उस टाइम पे तो इससे माइक्रोस्कोप एक चीज प्रूव हो जाती है कि जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि भाई राम का जन्म तो लाखों साल पहले हुआ, हजारों साल पहले हुआ, किसने देखा था, किसने लिखा, तो ये बात कही जाती है कि ऋषि मुनि ध्यान से देखते थे, देखा उन्होंने और बताया, अपने शिष्यों को बताया, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई चीजें। तो यानी कि आप ये कहते हो कि ध्यान से सब कुछ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, भूत भविष्य वर्तमान देखा जा सकता है, और उसे बताया, फिर तो बताने से आगे बढ़ता है। तो ये चीज प्रूव होती है। उससे बहुत ज्यादा, अच्छा, उससे बहुत ज्यादा। कहाँ तक देख सकते हैं आप ध्यान करके? मतलब जो आपने कहा कि सब कुछ देखना संभव हो जाता है, कहाँ तक देख सकते हैं आप? जैसे मान लो आपने मैंगो की कितनी वैरायटी देखी है? करीब 8-10। हजारों है। हाँ, बट मैंने 8-10 देखी ना। ठीक है, लेकिन आपने कभी चखा नहीं। हाँ, तो आपने मैंगो की सारी किताबें पढ़ ली, सारे फोटोज देख लिए, आपने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया, आपने देख लिया 2 लाख टाइप के मैंगो है। ठीक है। आपने उस पर थियरी लिख दी, आपने उसके पूरे साइंटिस्ट के पास चले गए, साइंस ने पूरा फॉर्मूला दे दिया कि एक आम की बूंद में इतना सारा कुछ है, ये केमिकल है, इतना शुगर है, इतना ग्लूकोज है, इतना फ्रुक्टोज है, इतना सैक्रीन है, सब कुछ जान लिया है। मैं वो जिसने आम चख लिया। तो आपका सारा ज्ञान वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल है। मेरा सारा ज्ञान थियोरेटिकल है, जो दुनिया के पर्पस में काम भी आएगा वो। हाँ। कोई गलत बात नहीं है। मेरे वो सारा ज्ञान कुछ भी नहीं पाया। मैंने एक आम उठाया, जमीन पे से गिरा हुआ, छक लिया, और आज से पता लगा दशहरी आम कैसा होता है। ये दाम अब वो आप बता रहे हो मेरे को, ये कि ये जिसको तुमने चखा है करीम भाई, ये जो मीठा है ये दशहरी है। थ्योरी में दशहरी है। इससे अच्छा आपूस है, आप एक बार ट्राई करके देखो। समझ रहे हो? ये सिर्फ वैसी चीज़ है कि किताबों में तो लिखा है, तो हम बता रहे अरे हमारे ही कृष्ण है, हमारे ही शिव है, हम सब कुछ है और कुछ नहीं है। अल्लाह सबसे पावरफुल है मुस्लिम लोग के लिए, कि भगवान के लिए शिव पावरफुल है, और वो अपने आप को कभी पावरफुल बताता ही नहीं है। जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस कर लेते हो आप, तो आपको समझ में आ जाता है कि अरे यार क्या भगवान ने दुनिया बनाई। और हम सोच रहे हैं ना कि शिव जी आएंगे, हनुमान जी मदद करेंगे, ऐसा है, राम जी आए 1 लाख साल पहले, राम जी को क्या ज़रूरत पड़ी? आपको कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वही है, हिंदू लोगों का ऐसा मानना है एक पंथ का, हनुमान जी की वजह से राम जी हुए, ना तो वो कभी वॉर जीत ही नहीं पाते थे। तो वो शिव जब तक आते नहीं विष्णु के पास, वो पर्पस पूरा नहीं हो पाता। तो वो बताने का कॉन्सेप्ट कुछ और है। वो ठीक है, अपन समझते भी है जी। समझ रहे हो? शिवायत वाले बहुत सारी चीज़ों में विष्णु भगवान को नहीं मानते। बहुत सारे शैव और वैष्णवों की तो बहुत लंबी जंग रही है एक जमाने में। मेरा सिर्फ इतना बोल रहा है, ठीक है, जैसा सुन्नी शिया सब इस्लाम में भी है, ठीक है। जो आपको शिवायत के बारे में बता रहा है कि हमारा शिव सही है, और जो विष्णु भगवान के बता रहा है विष्णु सही है, मुसलमान को बता रहा है शिया वाला कि हमारा रास्ता सही है, सुन्नी बोल रहा हमारा सही है, अहले हदीस वाला हमारा सही है। आप सिर्फ इतना देख लो, क्या उसको रब मिला है क्या, जो आपको ये 5 रुपये का ज्ञान दे रहा है, जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है? सही बात है। क्या उसको रब मिला है? बोले हाँ मेरे को तो रब मिल गया है। तो रब कैसे बता रहा है कि मैं कैसे मिलता हूँ? मैं आज बोल रहा हूँ मैंने राम जी को देखा है एग्जाम्पल के तौर पे जी, तो अक्की दुनिया बोल दी कि झूठ है, फेकम पाक है, तूने तेरे अल्लाह को देखा है क्या? है कि नहीं? वो मेरे एक्सपीरियंस की बात है। जैसा मैंने बोला मैंने आम को चख लिया, तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने आप आम को चखा है, तो आप उस बात को बिलीव कर लोगे? नहीं। आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, अच्छा बताओ वो टेस्ट कैसा था? कैसा था टेस्ट? तो मैं बताऊंगा उसमें ऐसा था वैसा था। तो आप, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है, आप वेरीफाई कर पाओगे कि भाई हाँ यार बात तो सही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता थ्योरी है, में तो ऐसा ही लिखा है, ऐसा है, ये इतने एक्सपीरियंस है। उसी तरीके से जब आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा जो वो कथावाचक उधर बैठा है वो गोली ज्ञान दे रहा है कि भगवान का ज्ञान दे रहा है, कि ये वही कट कॉपी पेस्ट कर रहा है। ए फॉर एप्पल, जो आपकी टीचर ने आपको सिखाया, उसकी टीचर ने उसको सिखाया, उसकी टीचर ने उसको सिखाया। अब कोई नया बंदा है, बोले अरे ए फॉर एप्पल, ए फॉर अ से आइसक्रीम भी हो सकता है, अ से एप्पल भी हो सकता है। लेट्स ट्राई इट। समझ रहे हो?
जानने की कोशिश की ज्ञान से, आप वेरीफाई कर सकते हो खुद के स्क्रिप्चर्स पढ़ के कि आपने अपना स्क्रिप्चर पढ़ लिया तो शिव क्या बता रहे कि भाई मैं तुझ में ही हूँ। आप सोच रहे हो 7 आसमान समझ रहे हो, मंदिर में भी है, शिवलिंग में भी है। शर्म आती है लोगों को ये बोलने के लिए कि वो शिवलिंग, वो लिंग और वो योनि वाला सिस्टम नहीं, जबकि वो पुराण में भरा पड़ा है। वो बता रहे कि भाई ये यूनियन है, लेकिन तुमको शर्म आ रही है क्योंकि तुमने पुराण नहीं पढ़े। मैंने पढ़े तो मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। वो लिंग ही है, लेकिन वो लिंग जो तुम्हारे दिमाग में हमारा लिंग जैसा बना हुआ है, और एक वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, और एक यूनियन की बात होती है। तो वो यूनियन शिव और शक्ति का, जो हर एटम एक दूसरे से मिलता है, सूरज की किरण हम पे पड़ती है, विटामिन डी होती है, तो वो हर जगह पे मिलन हो रहा है। वो यूनियन है। वो आप लिंग समझ रहे हो, समझ रहे हो। और पुराण उपनिषद बस उतनी सोच पा रहे हैं जितनी सोच हमारी सीमित है। आपने बोल दिया छाव में जाना, तो अगला बंदा छतरी लेके जा रहा है। वो बीरबल की कहानी है ना, बाप ने बोला कि छाव में जाना छाव में आना, तो वो छतरी लेके निकलते। तो कोई ज्ञानी था बोले अबे छाव में जाना मतलब सूरज उगने के पहले जाना, सूरज डूबने के बाद आना। तो वो ज्ञान, वो जब ज्ञान के लिए रेडी हो गए तो कृष्ण आ जाते। भगवत गीता में बता रहे, जब तुम रेडी होते हो मैं ही आ जाता हूँ ज्ञान के रूप में, ऐसा। और इंटेलिजेंट में आता हूँ, फूल्स में नहीं आता हूँ। फूल्स कौन है? जो सीधा अपना स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं। इंटेलिजेंट वो है कि वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है, ये जो बंदा बोल रहा है हो सकता है। उसके लिए यूनिवर्स पॉसिबिलिटी खोल देती है। जिसने ये सवाल अपने अंदर लेके आ गया क्या पॉसिबिलिटी है, जैसा मैंने कभी सोच लिया था कि क्या, मैं डाउट में था भाई, मेरे सारे दोस्त हिंदू है, आज तक छेड़ते मेरे को। अभी मेरे दोस्त से बैग लेने के लिए गया था वो लैपटॉप का, तो उसको मिला मैं, मतलब तेरे चक्कर में मेरे रास्ते में आया है, तेरी फिक्र के लिए। मेरे को मेरा ये था ना, सारे बचपन के दोस्त हिंदू है, ये नर्क में जाएंगे, इसको अल्लाह दोजक में डाल देगा और मैं जन्नत में रहूंगा। यार मेरे से नहीं होएगा, बचपन के दोस्त थे। उसको छेड़ता था मैं, अबे तुम्हारा भगवान कुछ नहीं होता, देवता सब अल्लाह ने बनाया है, मस्ती करते थे। लेकिन आज वो बहुत सारी चीज़ें मेरे को पूछता है, मेरे को एक बात बता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्योंकि मैं इतना कोर में घुस गया ना। उसको तो घर से ही मिले थे, हिंदू है तो उसको तो भगवान मिल गए घर से, बचपन से सुन रहे थे। लेकिन मेरे को नहीं मिले थे, तो मैंने जानने की कोशिश की, मैंने और ज़्यादा मेहनत कर दी। जैसे एक बाप का बच्चा, वो बाप की नहीं सुनेगा, लेकिन जो गोद लिया हुआ रहता वो ज़्यादा उधर बाप करेगा, क्योंकि उसको उसका एहसास है। ये वैसी बात है। अच्छा, ध्यान में जब आप जाते हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई कि आप दुनिया को देखने लगते हैं, एहसास करने लगते हैं उन सारी चीज़ों का। सिद्धियों की आपने बीच में बात की थी जी। सिद्धियां क्या क्या होती हैं? क्योंकि हमने अब तक बहुत सिद्धियों के बारे में सुना, कई पॉडकास्ट किए मैंने, कि अप्सरा सिद्धि होती है, कि कर्ण पिशाचिनी होती है, कि ये सिद्धि होती है, वो सिद्धि होती है। ध्यान से कौन सी वाली सिद्धि मिलती है? ध्यान आपकी बॉडी, जब आपके सातों कुंडलिनी के जो सातों चक्र है, वो चक्री, वो सारे एक एक चक्र के ऊपर शक्ति का स्थान है। अच्छा। शक्ति वो है जो आपकी फिजिकल बॉडी पे जो ग्लैंड्स होते हैं ना, एड्रेनलिन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल, तो इसको शक्ति का स्वरूप बताया गया। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये हाथ खुद से नहीं हो रहा है, ब्रेन में एक शक्ति है जो इसको वो सिग्नल पास कर रही है, सिग्नल पास दे रही है, मैसेज दे रही है। तो ये सातों चक्रों की शक्ति है। तो शक्ति पूजोगे तो शक्ति के फिर सारे स्वरूप आ जाते, काली माता, दुर्गा माता, और फिर उसको और चीज़ों में डिवाइड किया हुआ। अभी सब लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है ना, 10 महाविद्या कर लो, तारा माता के 10 स्वरूप है। पूरे वेद में तारा माता कहीं नहीं लिखा है, पता है? अच्छा। यही तो बड़ा गेम है कि आप जो पूजा करते जा रहे हो, भक्ति कर, ऐसे कितने सारे देवी देवता है जिनका नाम वेद में नहीं है। हम बता रहे नहीं वो तारा नहीं, वो तो दुर्गा का स्वरूप है। तो दुर्गा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, आपने तारा नाम क्यों लेके आया? इसका मतलब जैसे राम जी थे जंगल में, तो कोई भगवी धोती में कोई दिख गया किसी को, तो किसी ने पूछा कौन है, बोले ये शायद राम है। अब उन्होंने किसी के साथ में कुछ गलत कर दिया होगा, एक तीर हिरन को मार दिया होगा, तो बोले नहीं मैंने तो देखा राम जी ने तीर मारे थे। तो कहीं रामायण में ये लिख के आ गया बिल्कुल कि तीर का मान लेके क्यों गए थे हिरन को पकड़ने को। ऐसे बहुत सारे छल हुए ब्रह्मांड में। शक्ति एंटर करती है अलग अलग यूनिवर्स से। मेरे ऐसे बहुत सारे होते, सीयर्स होते, जो चीज़ें देख लेते, हम देखते हैं हमारे पास ये सिद्धि आ गई, अब उसको पुजवा लो, डीटी बन जाएगी। अब लोग मेरे को बोलेंगे, अभी जैसे त्रिलोक नगरी नाम की कोई चीज़ नहीं है वेद में, मैंने अपनी सिद्धियों के 3 पोर्टल बना के रखे, उसका मैंने नाम रखा त्रिलोक नगरी। बोला करीम भाई त्रिलोक नगरी के नाम से, ये भी तो वेद में नहीं है। तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि वो नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है, ये मेरी सिद्धि है। इसका नाम, जैसे आपने उर्वशी सुन ली, कर्ण पिशाचिनी सुन ली, वैसे मेरी सिद्धि को भी तो मैं नाम दे सकता हूँ। मैंने बता दिया कि भाई ये इसका नाम अरण्यानी है, इसको अरण्यानी बोलना है। तो वेद में ये एग्जिस्ट करता है, द फॉरेस्ट डेटी, वन की देवी का नाम अरण्यानी है। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे डेटीज है आज की डेट में जिनकी साधनाएं चल रही, इनका वेदों में कहीं वर्णन नहीं है।
ये इनडायरेक्टली डेमीगॉड्स इनको पूज रहे। कृष्ण बता रहे भगवत गीता में कि तुमको डेमीगॉड्स मटेरियल बेनिफिट के लिए तुम उनको पूजते हो, वो तुम्हारा पर्पस भी पूरा करते, लेकिन मैं तुमको फिर उनकी बाउंड्री में बांध देता हूँ। फिर तुम एक मटेरियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे के पीछे भागते हो, दूसरे के बाद तीसरे के पीछे भागते हो। इनडायरेक्टली मैं ही उनसे पूरा करा रहा हूँ। सेम चीज अल्लाह भी बता रहे कुरान में कि मैं ही पूरा करा रहा हूँ। समझ रहे हो? ये भटकते रहेंगे। जो सच्चाई जान लेता है उसको पता लग जाता है। तो वो ही डेमीगॉड्स, फिर वो सिद्धियों, हम लोग, मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ सिद्धि, ये एक तरीके से बीइंग्स है, एलिमेंटल बीइंग, एस्ट्रल बीइंग्स, सूक्ष्म रूप है। कोई 3 चक्र वाले, कोई 5 चक्र वाले, कोई अग्नि से बना है, कोई वायु से बना है, कोई जल से बना है। आप इतनी तपस्या करते हो ना, तो ये भागे दौड़े आपके पास चले आते हैं, क्योंकि इनको एक ऐसा बंदा मिल गया जो इनको देख सकता है, समझ सकता है। तो वो तो भटक रहे थे, समझ रहे हो? तो अगर आप देख रहे हो कि भाई यार ये ना करीम खान है ना, ये कुछ भी गोली ज्ञान देता है लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये पॉडकास्ट में मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो आपने वो चीज़ मेरे अंदर ढूंढ ली, मैं आ गया आपके पास। ऐसी बहुत सारी स्पिरिट्स आ जाती है, वो देख लेती है इसके अंदर तपोबल इतना स्ट्रांग है, ये दूसरी चीज़ों में भटक नहीं रहा। इसका मणिपुर चक्र इसने ब्लॉक करके रखा है, बंद करके रखा है, तो मणिपुर खुलेगा नहीं जब तक, तो इसके पास कोई चीज़ एक्वायर करने के लिए आएगा ही नहीं। तो तुमने मणिपुर चक्र को पूरा का पूरा बंद कर दिया, तो तुम्हारी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती। जब खुद की कोई इच्छा नहीं रहेगी तभी तो मणिपुर से हार्ट चक्र पे आओगे। और हार्ट चक्र पे किसी की सेवा लेना नहीं है, पर हर किसी को सेवा देना है, ये भाव करते हो तो पूरा चक्र खुल जाता है। और जब पूरा चक्र खुलता है तो डेटी फुल्ली आ जाती है। फिर वो 2 हाथ की काली नहीं आती, वो 12 हाथ, 1000 हाथ की आती है, और उसके हर हाथ में यंत्र है, और वो हर यंत्र, हर ऑब्जेक्ट, हर वो क्या बोलते वेपन, वो सब एक एक स्वरूप है देवी के, देवता के, उसी को सिद्धि बोलते हैं। मैंने सुना है कि कुंडलिनी जागरण के अंदर बहुत बहुत मुश्किल है कि कोई 6 के 6 अपने चक्रास को एक्टिवेट कर ले। इज इट पॉसिबल और नॉट? चक्रास तो आपकी पैदाइश से 7 चक्र एक्टिव ही होते हैं। हर मिनी सेकंड में कुंडलिनी तो ऊपर से नीचे तक कर ही रहती है। साइंटिफिकली अगर बोलूँ मैं इस चीज़ को, आपकी बॉडी में 33 स्पाइन है जी, स्पाइन में 33 वर्टिब्रास है, ठीक है, बिल्कुल। उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर 31 या 32 पेयर्स ऑफ नर्व्स है। ओके, कुछ हाथ चलाती है, कुछ सिस्टम चलाती है, पैर चलाती है, पूरी बॉडी चलाती है। ये 33 वर्टिब्रास डिवाइडेड है 12, 10, 5 में। तो ये C1 से C5, L1 से L5, बिल्कुल वैसा, ये 5, 5, 10, 12 करके। जब आप हमारे 33 देवी देवताओं के बारे में पढ़ोगे, ये 12 रुद्र है, ये 8 ये अश्विन है, 2 अश्विन है, ये आदित्यास है। और फिर जब आप रोल समझोगे ना कि रुद्र क्या है, रुद्र वो जो तुमको एनर्जी दे रहा है काम करने के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट से आप समझोगे तो आप बोलोगे अरे यार ये जो 33 देवी देवता हमारी बॉडी के अंदर, मैंने तो पूरी जर्नी देखी था, वो मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। तो वो सारा कुछ मतलब आपकी पैदाइश से काम कर रहा है, सारे 33 देवी देवता आपके अंदर काम कर रहे हैं। आपके हर सेकेंड बॉडी के अंदर नए सेल्स क्रिएट हो रहे, थोड़ी देर के जिंदा है, फिर डेथ हो जा रही है, फिर नए क्रिएट हो रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला, हर सेकंड आपकी बॉडी के अंदर करोड़ों एटम्स क्रिएट हो रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य चल रहा है हर सेकंड में। तो यही ब्रह्मा विष्णु सारे आदित्य हर एक बॉडी में एग्जिस्ट करते, वो सबको चलाने की जो शक्ति है, वो रास्ता है, वो कुंडलिनी है। और जैसे आप देखते हो कि कभी बचपन में किसी को एक्सीडेंटली बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो गए, या कोई साधना के थ्रू कर रहा है या कुछ है, ये अगर साइंटिफिकली देखे जाएंगे ना, वो स्पाइन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका फ्लो जितना फास्ट होगा उतनी सारी चीज़ों का आपको एक्सेस मिलेगा। तो जैसे आपकी भी मसल्स है, बाइसेप्स है, मेरी भी है, एक बॉडी बिल्डर की भी है, वो 100 किलो उठा लेता है, मैं 5 किलो उठा पाता हूँ, आप शायद 25 किलो उठा लेते होगे। मसल्स तो तीनों को एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसने स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स अलग अलग है, जबकि जरूरी भी नहीं कि उसकी साइज बड़ी हो। उसने अपने आप को इतना काम किया है। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में भी जब आप ध्यान करते हो, कुंडलिनी करते हो, या एक्सीडेंटल के थ्रू या सब्सटेंस के थ्रू, वो सारे पोर्टल को वो फ्लो फास्ट हो जाता है। जैसे हम पेन किलर खा ले और एक्सरसाइज करें, अभी आपका हाथ दुख रहा है, आपको कोई बोल देगा डंबल्स उठाओ, नहीं उठा पाओगे, पेन किलर खाओगे फिर उठा लोगे, बिल्कुल। तो वो पेन तो डैमेज तो होगा, लेकिन पेन आपने रियलाइज नहीं किया। वैसे ही 7 चक्रों की शक्ति साइंटिफिकली इस तरीके से अचीव की जा सकती है। और जितनी ज़्यादा आपके पोर्टल्स खुलते, जैसे मैं और आप दोनों इंसान हैं, ठीक है, कोई ये पेंटिंग बनाने वाला भी एक इंसान है, बिल्कुल, ये हम लोग दोनों बना सकते नहीं, उसने कितनी आसानी से बना दिया होगा इसको, क्योंकि वो स्किल्ड है। वो ब्रेन में कौन सा हिस्सा है, उसी को मेडिटेशन के थ्रू, सब्सटेंस के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, किसी बहुत सारे तरीके से उसको खोला जा सकता है। तो आप देखो कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कोई क्रिएटिव फील्ड में काम किया, एग्जाम्पल सिंगर, सर्टन टाइम पे सर्टन जगह पे जाके उनका जो डेटा था वो लिमिटेड हो गया,
जो गाने बिल्कुल, लिखते थे, सिंगर बिल्कुल। थे, फिर उनकी सैचुरेशन पॉइंट आ गया उनकी हाँ, लाइफ में। उसके बाद में उन्होंने फॉल देखना शुरू किया। हाँ, उस टाइम पे उनको कोई ऐसा मिल गया जिसने बताया कि भाई ये विभूति चख लो, हाँ, यहाँ हिमालय चले जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, भगवान का नाम लो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लो, और ये अचानक में कुछ नए बन के आ गए। हाँ, तो ब्रेन के कुछ ऐसे, तो इनको वो चीज़ की नॉलेज नहीं थी। हाँ, अगर बचपन से तैयार होते तो गुरु ने सिखा दिया होता। लेकिन आज सब आए वो रैप वाले, हाँ, और उस टाइम के उस वो वाले सिंगर नहीं है जो भैरवी और वो क्या बोलते हैं उसको, वो तादर तादर वो जो गाते हैं ना, नाद भैरवी या कुछ बोलते हैं ना, वो जो राग वगैरह। राग राग हाँ, तो राग राग रागनी। सिखाने वाला अगर कोई कोच मिलता तो बताता था कि कुंडलिनी का ये प्रोसेस भी आता है म्यूजिक में। हाँ, यहाँ पे तो बस था रैप देखा, यहाँ से सीखा, वहां से राइटिंग ली। क्लासिकल म्यूजिक भी खुद में एक बहुत बड़ा योगा है, मैं तो कहता हूँ। भाई मैं हर चीज छिपी है उसके अंदर। आप मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, कुंडली को ऊपर नीचे खुशबू से कर सकते हो, टेस्ट से कर सकते हो, म्यूजिक से या साउंड से कर सकते हो। मैंने राग पे, ललिता सहस्रनाम पे, मंत्र पे इतना मेडिटेशन किया हो कि वो जो मंत्र आप जो पढ़ रहे हो ना, मतलब मेरे को तो ऐसा होने लग गया था कि वो अभी एग्जाम्पल के तौर पे ओम नमः शिवाय सारी दुनिया बोल रही है, बिल्कुल। क्या है वो मीनिंग उसका, बोले बाउ मैं डाउन शिव टू को शिव, नमस्ते करता हूँ। हाँ बाउ डाउन टू शिव, ये तो वो हो गया ना वर्बैटम, उसका मीनिंग हो गया। Exactly. इसका काम क्या है, ये गाड़ी का इंजन है मान लो, डेफिनेशन आप बता रहे हो ना, मैं बाउ डाउन करता हूँ, बिल्कुल। एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, क्यों हो रहा बाउ डाउन? हम्म, बोले नहीं सारे ब्रह्मांड को बनाया, आपने देखा? हम्म, नहीं, बोले सबने यही बताया। अच्छा, तो मतलब आपके पास अपना एक्सपीरियंस नहीं है ना, सबने बोल दिया आम मीठा है तो आपने भी बोल दिया। हो सकता है आपको हाई शुगर हो, आम मीठा है तो आपको कड़वा लगेगा, बिल्कुल। तो आपने अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखे। जब आप अपने एक्सपीरियंस से तो आप समझ जाते हो कि फिर वो ओम नमः शिवाय को ना 1.25 लाख करना पड़ता ना 1.25 करोड़। मैं बोल कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं 11 बार भी नहीं बोल पाता। ऐसे बोल दूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक ध्यान के साथ। ध्यान में जब मैं बोला मैंने ओम पे ही मैं निकल गया फ्लो पे। वो आधे घंटे तक वो वो आगे बढ़ता ही नहीं, मैं शिवाय वो 11 भी नहीं पढ़ पाता। मैं 1.5 घंटे में 11 बार भी नहीं पढ़ पाता, मैं इतने ट्रांस स्टेट में चले आता। अच्छा। और ऐसा नहीं है मैं कर रहा हूँ, मैं कोई चमत्कारी हूँ, मैं आप ही की तरह हूँ जिसने जानने की कोशिश की और उस पर जी जान लगा दी। ऐसा नहीं वो जोश वाला 4 बॉडी बिल्डर की फोटो देखी, मूवी देखी, 4 दिन 15 दिन एक्सरसाइज की और फिर पेन लेके बैठे। वो समझा, सीखा, अपना गोल समझ के लिया, कहाँ पहुँचना है, उसके लिए क्या करना है, और फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप गया। एकदम से बीज मंत्र लेके चालू नहीं हो गया डांस करके, थोड़े से शुरुआत किया, करते करते चला गया, इंटेंसिटी बढ़ाते चला गया, रोज़ थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो एक दिन में 100 डिप्स मारने के लिए, स्क्वाट्स मारने के लिए नहीं गया। जिस दिन Breakdown 15 हो मारा, जाएगा। उसके दूसरे दिन 16 मारा, तीसरे दिन 17, चौथे दिन 18, 20 पे मेरी फट गई तो मेरे को पता चला फिर 17 पे आना पड़ेगा। समझ रहे हो, ऐसी प्रैक्टिस की। हाँ, धीरे धीरे आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। और फिर बाद में जब लग जाते हो, इसमें काम करने लग जाते हो, तो फिर जब तुम्हारी नीयत राम को पाने की है ना, तो फिर बाद में हनुमान जी बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आएंगे। हाँ, अब तुम्हारे को रावण वाली नीयत है, लैम्बोर्गिनी चाहिए और ये चाहिए, करीम भाई की तरह हम भी माया में setup पड़ गया है। दुनिया। हाँ, तो भगवान तो वो भी पूरा करेगा, उसने तो रावण का भी पूरा किया, हाँ। लेकिन वो जर्नी भी एडवेंचर वाली रहेगी। अच्छा, एक चीज बड़ी आपने अच्छी कही जो कि मैंने खुद से रिलेट की। आपने कहा कि हर एक का अपना ध्यान का एक तरीका होता है, मतलब कहाँ पर उसका ध्यान ज्यादा लग रहा है। म्यूजिक की आपने भी बात की थी। मेरे साथ पर्सनली ऐसा है, अगर मैं म्यूजिक मतलब भजन सुन रहा हूँ या कुछ ऐसा, ललिता सहस्त्रनाम का आपने जिक्र किया, सुनने के बाद मेरी जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा हद तक लग जाती है, या मुझे लगता है कि हाँ मेरे दिमाग में अब वो थॉट्स नहीं आ रहे, मैं लग गया। सो ये भी होता है कि हर एक का अलग अलग हो सकता है। किसी को एकांत में ध्यान लगता है, किसी का म्यूजिक में ध्यान लगता है, किसी का म्यूजिक का शोर है पीछे बट वो ध्यान लगा रहा है, ईश्वर की तरफ ओरिएंटेशन उसका हो रहा है। तो ये माना जा सकता है, क्योंकि लोगों को फिर ये गिल्ट फील होता है, अरे यार पता नहीं क्यों म्यूजिक में दिमाग जा रहा है, ध्यान नहीं लग रहा। तो म्यूजिक क्या भगवान का रूप नहीं है क्या? हाँ, नाद ही ब्रह्म है, संगीत भी ब्रह्म है। वो जब अपने वो सारे ये बता रहे शास्त्र, तंत्र के अंदर 64 अलग तरीके की जो ये आती है टेक्निक्स, उसमें से एक म्यूजिक है, हाँ, एक डांस है, ये सब उसी का है। दूसरा आपने बोले कि ये सॉन्ग से, म्यूजिक से भगवान को जाना जा सकता है क्या? ब्रेन की 4 स्टेट है, अल्फा, टीटा, है ना, डेल्टा, अल्फा, बीटा, टेटा और डेल्टा, ऐसे कुछ 4 है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी दिन भर चलती है। अल्फा में आप एकदम एक्टिव होते हो, फिर टीटा है शायद सेकेंड वाली, Okay. या बीटा है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मेरे को ऐसे नाम और नंबर्स याद नहीं रहते। तो वो फिर सेकेंड, थोड़ा फ्लो में आ जाते हो। थर्ड में आप सबकॉन्शियस में होते हो, सोते वक्त में ड्रीम स्टेट में होते हो। डेल्टा यानी आप डीप स्लीप में चले गए। वो फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं ये वाले आ जाते हैं। अगर उसको नंबर पे लाया जाए तो वो एक 430 से लेकर 800 तक की फ्रीक्वेंसी है। तो हर बंदे की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इन्होंने ये जाना है, रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने, कि जो भगवान वाला स्टेट है वो शायद 430 पे,
अच्छा। तो भगवान क्या है, वो स्टिलनेस और वो सुकून, वो सुकून भी नहीं है, वो हाइबरनेशन की सिचुएशन है वो, जहां आप हाइबर, सोए भी नहीं जागे भी नहीं। वो तो ध्यान हो गया। मैं हाँ। बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको एक तरीके का रिलीफ फील होता है अच्छा। और ब्लिस फील होता है। ओके। तो ये एक एक्सपीरियंस जब आपका हो रहा होता है, तो ये ध्यान का स्टेट नहीं है, लेकिन इसको ध्यान के स्टेट, जैसा आप 45 मिनट्स के लिए बैठे हो और आपका ध्यान 2 मिनट के लिए लगता है, तो वो ब्लिस और वो जो स्टेट की आपने बात हाँ। की, वो वाला सीन हो गया। मैं बात कर रहा हूँ यही स्टेट 20 घंटे तक चलना चाहिए। तो ये वाला स्टेट जब आपका आएगा, यहाँ आपको भगवान मिलेगा। इधर जो आप 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के लिए ध्यान लेके आ पा रहे हो, तो आपको पूरे सॉन्ग में कोई जगह पे गूज़बम्प आ जा रहे हो और कोई जगह पे आप एकदम स्टिल हो जा रहे हो। बिल्कुल। अब वो एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी को अगर आप 24 घंटे दिमाग में लगा रहे हो, तो पहले तो आप पागल हो गए, आपको बहुत गुस्सा आएगा, समुद्र मंथन शुरू हो जाएगा, सबसे पहले अंदर विष निकलेगी, लेकिन फिर तुम्हारा शिव तत्व जागृत हो जाएगा और उसके पीने के लिए शिव भी आएंगे। हाँ। और पहली शुरुआत हो जाएगी आपकी। तो जाप ध्यान करने वालों को सबसे पहले गुस्सा आता है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। गुस्सा आता है, चिढ़ चढ़ती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं साउंड के लिए, कि घर में कोई ज़रा सी भी आवाज़ आएगी तो गुस्सा आएगा, और चीज़ों के लिए। ये तुम्हारा पहला समुद्र मंथन का विष निकला है। अब या तुम रावण बन के पूरी लंका की तहस महस कर सकते हो, या स्टिल हो जाओ और अपना वो जहर पी लो, बाहर मत निकालो। जैसे ही तुम अब बाहर वो गुस्सा निकाल दोगे, तुम्हारी वो ध्यान जब फेल हो गया। लेकिन जब आप अंदर पी लेते हो उसको, तो वही समुद्र मंत्र का पहला तुमने स्टेज अचीव किया, स्टेज जो शिव का तुमने विष का प्याला पी लिया। अब जर्नी स्टार्ट हो गई, अब रुकना नहीं है, अब इसको कंटिन्यू करना है। आधे लोग तो इसी पे छोड़ देते, गुस्सा आ जाता है, घर में कलेश होते हैं, यार ये गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। फिर तो वो जब से पूजा पाठ किए तब से सब गड़बड़ हो रहा है जिंदगी में। और वो तो हर चक्र पे टेस्ट होता है, और हर उसकी है। उसी तरीके से साइंटिफिकली मेडिटेशन जब आप करते हो, तो आपके ब्रेन को आदत नहीं है कि हाँ। तुम्हारी बॉडी जागी हुई है बिल्कुल। और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो जब ध्यान के अलग अलग स्टेट में ब्रेन बहुत अलग अलग ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो इसके पहले कभी उसने किए नहीं। हाँ। जैसे ऑर्गेजम के टाइम पे जो बॉडी केमिकल रिलीज करती है, पहले तो कभी हुआ नहीं, तो जिसका पहली बार होता बोलता है ये क्या है। जब आप मसाज करवा रहे होते हो, तो आपको एक ऐसे टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं। जब आप गेम खेल रहे हो, आप वो जीत रहे हो, तो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, डोपामिन हाँ। रिलीज हो रहा है। आप किसी को देखते हो, सारे चेहरे हर भगवान ने तरीके की, बिल्कुल। 8 बिलियन चेहरे बनाए एक ही कॉम्बिनेशन से, 2 आँख, नाक, मुंह, कान, लेकिन हर चेहरा अलग है। इतना उनमें से क्रिएटिव है। किसी पे आपका दिल आता है। किसी एक पे आपका दिल आता है और आप उसके लिए जान देने के लिए रेडी हो जाते हो। बिल्कुल। तो इसमें जो केमिकल रिलीज होता है वो है ऑक्सीटोसिन। हाँ। तो अगर मैं आपको एक ऑक्सीटोसिन की गोली दे दूं और मैं सामने आ जाऊं आपके, तो आपको मेरे से मोहब्बत हो गई, हाँ। तो मैंने फिजिकली सब्सटेंस दे के आपका वशीकरण कर लिया। हाँ। समझ रहे हो, वो ट्रिगर तो हो गया। वैसे ही बहुत सारे केमिकल रिलीज होते, तो अपनी बॉडी जब वो नए केमिकल रिलीज होते, तो उसको समझ में नहीं आता कि ये केमिकल हमारी बॉडी के एक जहर है, तो अपनी बॉडी एंटी हिस्टामाइन रिलीज करती है। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को ध्यान के टाइम पे खुजली होने लग जाएगी, रैशेज आ जाएंगे, पेन हो जाएगा किसी बॉडी के पार्ट में। ये सारे साइंटिफिकल प्रूफ है, और ये सब कुछ वेद में, भगवत पुराण में मेंशन है। लेकिन हमने क्या बोल दिया, ये ध्यान जाप कुछ नहीं, बकवास है, सब हेलुसिनेशन है, सब साइंस है। साइंस सिर्फ एक भाषा है, बिल्कुल। समझ रहे हो। और वो चीज़ हमारे पास बताई, तो जो वेरीफाई करता है बुक्स के थ्रू, हाँ। आप ध्यान कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर एक एक पानी की बूंद बारिश हो रही है, आप डर जाओगे कि भाई ब्लिस फील होता है, डरोगे भी नहीं, ब्लिस फील होता है। गूज़बम्प में हल्की हल्की गूज़बम्प वाइब्रेशन आएगी। नहीं, गूज़बम्प तो बहुत बेसिक है, हाँ। मंत्र सिद्ध हो जाता है तो गूज़बम्प होते हैं, लेकिन पूरे शरीर पे ऐसा लगेगा बारिश हो रही और अच्छा। आपको यकीन नहीं होएगा कि आप बैठे हो और आपको थोड़ा सा ना ऐसे घबराहट हुई हो क्या रहा है ये यार, क्या बारिश हो हो रहा रही है। लेकिन अगर आपने शास्त्र पढ़ लिए होते या कोई गुरु मिल गया हो, तो बोलता है अरे यार चक्र का पहला पोर्टल खुला है, सहस्रापी जर्नी शुरू हो गई, ब्रह्मरंध्र खुल गया, बहुत बहुत मुबारक हो। यही पेन या डर आपने हैप्पीनेस में बढ़ गया। अब आप जर्नी पे और अच्छे से जा पाओगे। जैसे कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है और अपने गुरु से भाग रहा है, खेल रहा है, उसको गिर गया, चोट लग गई, और माँ पकड़ के बच्चे को बैठ गई, अरे मेरे बच्चे को लग गया, और बाप आता बोलते क्या, अरे हम लोग तो गोली और तलवार से खेलते थे बेटा, अभी बहुत जा। बोले अरे यार अच्छा ऐसे। जैसे मेरे भाई का बच्चा जी, वो जब भी गिरता था ना तो उठता नहीं था वो, और लेटे लेटे रोता था। हाँ, कोई आके उठाओ। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, कुछ बात थी, वो खेलते खेलते गिर, मतलब रुक उठ मत इसको, मतलब उठो, शहजाद नाम है उसका, मतलब उठो शहजाद, उठो जल्दी, उठो, ताली बजाने लगी। उसने सबको देखा, वो खड़ा हो गया, जिससे खड़ा हुआ सब ताली बजाने, वो खुश हो गया एकदम कि मेरे खुद से उठने पर ताली बजेगी, ताली बजी, बस उसके बाद से ये सिस्टम बंद हो गया, वो खुद से ही उठता था। ये वैसी चीज़ है, बस आपने देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, और आपने बोल दिया अरे ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, क्या ही बोले, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि ध्यान करने से मुझे लगता है कि बहुत कुछ पाया जा सकता है। सब कुछ ध्यान करने से सब कुछ पाया जा, क्योंकि कहते हैं ना कि
मैंने शुरुआत में भी कहा था अहम ब्रह्मास्मि, और अगर मुझ में ही ब्रह्मा है और मैं उसी को अगर ढूंढ लूं ध्यान के जरिए तो ब्रह्मांड भी फिर मुझ में है। अहम ब्रह्मास्मि मेडिटेशन के सुपर कॉन्शियसनेस के बहुत सारे स्टेज में से एक है। तो आप अहम ब्रह्मास्मि में ये एक्सपीरियंस करते हो कि सब कुछ आप हो, हर एटम आप हो, हर कण में आप हो, हर प्लानेट आप हो, सब कुछ आप हो जाते हो। गीता में भी दिखाते हैं जब अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, हाँ, तो उसमें भी वो यही कहते हैं कि सब कुछ मुझी से निकल रहा है, मुझी में जा रहा है, और तू जो कर रहा है वो भी मैं ही हूं, मैं जो कर रहा हूँ वो भी तू ही है। ये तो लीला की बात हो गई ना, लीला की बात हो गई, लेकिन बट वो बात समझाने की तो वही बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा बोलना है, अहम ब्रह्मास्मि सहस्रा चक्र पे होने वाले एक्सपीरियंस में से एक है। ओके, वो कंप्लीट, वो फिनिश लाइन नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि आप एक्सपीरियंस करोगे आप सब कुछ है, दूसरे एक्सपीरियंस में करोगे कि आप पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, तीसरे में आप करोगे कि सब में शिव है या सब में रब है, आप कुछ भी नहीं हो। तो जो पहले एक्सपीरियंस में आपने देखा था सब कुछ मैं हूँ, थर्ड वाले में आप देखते हो आप कुछ भी नहीं हो, बोले रही है ये कहाँ से मेरे को जीरो से इन्फिनिट बना, इन्फिनिट से फिर जीरो पे लेके आए। फिर आप देखते हो कि सब कुछ सिर्फ एक है, एक ही समंदर है, उसकी बूंद है, वो कहीं तालाब में है, कहीं नदी में है, वो एक्सपीरियंस कर लेते हो, मल्टीपल कॉन्शियस। तो अहम ब्रह्मास्मि एक स्टेज है, वैसे बहुत सारे स्टेजेस है। ऐसा है सहस्रा पे ये सब कुछ, जो सहस्रा पे मेडिटेट करता है उसको ये सब एक्सपीरियंस कर सकता है। जो आगे चक्र पे मेडिटेट करता है वो सब कुछ देखता है। तो जो आगे चक्र वाला वो आम देख लेगा, सहस्र वाले को एग्जैक्टली पता होगा कि इसका टेस्ट क्या है, ये किस पेड़ से आया है, इसकी कौन सी ब्लड लाइन है, इसका डीएनए क्या है, ये कौन सा वो जाति का है, इसका कलर क्या है, वो सब एक्सपीरियंस कर लेगा सहस्रा पे। आज्ञा चक्र से सिर्फ वो उसको देखेगा। तो आज्ञा चक्र से आप देवता को सिर्फ देखोगे, सहस्रा पे आप एक्सपीरियंस करोगे कि वो देवता वहाँ बैठा क्यों आग बंद करके, वो आग बंद करके क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो आप एक्सपीरियंस करने लगोगे। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। इतना ब्लिस फील होता है कि आप एक बूंद भी बाहर नहीं गिरने देते हो। सेकेंड स्टेज में ऐसा फील होता है कि पूरा भर गया हो मेरे से, जितना चाहे पी लो। ऐसे बहुत सारे स्टेजेस है, उसमें से एक है। शिव ही शून्य है, शून्य ही शिव है। क्या है, क्या शिव ही शून्य है, कहते हैं शिव ही जो है, शिव जो है, शिवत्व जो है वो शून्य है, वहां कुछ भी नहीं है, सब जीरो, नथिंग है, और नथिंग में ही शिव है। ऑफ कोर्स, जब कुछ नहीं था बस वही था, कुछ नहीं भी नहीं था तब वही था शिव। भाई वीडियो भी है मेरा उसके ऊपर कि शिव इज नथिंग। मैंने पूरी जर्नी देखी एक एटम से कॉस्मिक लेवल पे, और वहाँ से मैंने देखा कि मैं बोन हूँ, स्किन हूँ, बोन मैरो हूँ, एटम हूँ, एटम भी खुल गया, पूरा अर्थ बन गया, उसमें एक कण है, उसके अंदर करते करते सब सिर्फ लाइट रह गई। ओके, वो लाइट भी खत्म हो गई, सब सिर्फ ब्लैक रह गया। यानी भगवान ने हमको नथिंग से बनाया। अब मेरे बॉडी के पार्ट्स खोल देंगे, स्किन मसल सब कर देंगे, एटम पे आ जाएंगे, एटम को खोल देंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको खोल दिया तो जो शक्ति इनको घुमा रही हो, शक्ति के स्वरूप आ गए, शक्ति के स्वरूप को खोल दिया, करते 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 एंड में फिर क्या बचता है, नथिंग। यानी आप ये क्रिएटिव भगवान क्या है वो समझने की कोशिश करोगे तो देखोगे भगवान वो है जिसने नथिंग से सारा क्रिएशन बनाया है। तो हमको कुछ भी बनाने के लिए समथिंग लगता है, उसने नथिंग से बनाया है, इसी के लिए वो भगवान है। हमने फोटो लगा दी, दिया लगा दिया, भगवान वगैरह कर दे रहा। चलिए, बड़ा सही है, भक्ति का मार्ग है, पहला स्टेज वही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बातचीत करके आज, क्योंकि ध्यान पे और थोड़ी अलग बातचीत रही मुझे लगता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है जब कोई एक्सपीरियंस करके बोलता है ना, उस गोली ज्ञान, इसको मैं गोली ज्ञान नहीं, गोली ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और ये डिसाइड शायद मेरे व्यूअर्स करेंगे, जो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अच्छे अच्छे कमेंट देने वाले हैं, और वो बताएंगे ये गोली ज्ञान है या नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ये सारी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने इन्वाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जर्नी स्टार्ट हुई।